नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा और बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मौसम में मस्त अजब सी खुमारी छा रही है। सुना है मोहब्बत की फरवरी आ रही है। फरवरी का महीना चल रहा है, लिहाजा इस शेर के उस शब्द पर मत जाइए जो कह रहा है आने वाली है। आप तो इस महीने की रोमानियत को समझिए। तो आज बीएसटीवी आपको ऐसे ही कुछ इश्क के किस्सों से सराबोर करेगा जो उनके हैं, जिनका जज्बातों से भरा पक्ष शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। वो या तो दबंग पुलिस अधिकारी हैं या किसी जिले के कलेक्टर, मगर उनके दिल में भी बात यही है कि कुछ है जो आए थे मेहमान बनकर मगर अब हो गए हैं मूल निवासी। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कहानी से, जो है जबलपुर के डीआईजी तुषार कांत विद्यार्थी और उनकी पत्नी कामना जी की। नमस्कार, बीएसटीवी की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतीक। आज पूरा विश्व वैलेंटाइंस डे मना रहा है। वैलेंटाइंस डे यानी प्यार का प्रतीक, एक प्रेम दिवस हम ये कह सकते हैं। प्यार आखिर है क्या? क्या किसी को पाने का जुनून है? क्या किसी के प्रति अपने विश्वास को प्रकट करने की भावना है? प्यार क्या किसी को पाने की जिद है? आखिर प्यार है क्या? आज प्यार की इसी परिभाषा को समझने हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं, जिनका जीवन कहीं ना कहीं प्यार की असल परिभाषा को बतलाने और समझाने में आपकी भी मदद करेगा, साथ हमारी भी। तो आज वैलेंटाइंस डे के इस खास मौके पर हमारी इस खास पेशकश में एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जुड़ने जा रहे हैं, जिनकी प्रेम की कहानी, जिनकी हमसफर और उनकी कहानी बेहद दिलचस्प है और बेहद खास है। तो आइए आज हम चलते हैं जबलपुर जोन के डीआईजी टी के विद्यार्थी, जो कि आईपीएस भी हैं, और उनकी पत्नी से हम बातचीत करके समझेंगे कि असल रूप से अगर समझा जाए तो प्यार आखिर है क्या। नाम, रुतबा और ख्याति, इस पर मत जाइए। जबलपुर के डीआईजी तुषार कांत विद्यार्थी चंबल के डाकुओं के लिए और कई जिलों के गुंडे बदमाशों के लिए आतंक का पर्याय है। लेकिन एक सख्त पुलिस अधिकारी के दिल में कितनी नाजुक संवेदनाएं भी होती हैं, ये इन तस्वीरों के जरिए परखिए। शादी के 25 साल बीत जाने के बाद भी पत्नी कामना के साथ वक्त बिताने के लिए काम खत्म करने की जल्दबाजी में आज भी रहते हैं। तो चलिए आपको कुछ साल पीछे लेकर चलते हैं। पढ़ाई इंजीनियरिंग की, फिर पुलिस अधिकारी बने, कई जिलों में एसपी रहे। विद्यार्थी जी की शादी यूं तो परिवार वालों ने नियत की थी। पत्नी कामना का परिवार एकेडमिक बैकग्राउंड का है। इससे पहले उन्हें भी पता नहीं था कि पुलिस वाले से शादी करना यानी घर वापसी का कोई फिक्स टाइम नहीं। पहले देखा, समझा और उसके बाद से उन्होंने कभी पति से काम छोड़कर घर आने की मनुहार नहीं की। जाहिर है कि उन्हें पता था कि पतिदेव जो ही फ्री होंगे भागते हुए घर आएंगे ही। क्योंकि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का पास आउट था और एक हम लोगों की हालांकि एक अरेंज मैरिज ही है, और मैं आप जबलपुर की रहने वाली थी। आपके पेरेंट्स यहाँ पर कॉलेज में प्रोफेसर थे। और मेरा जैसा कि होता है कि आफ्टर मैरिज और आफ्टर सिलेक्शन आप एक अपनी बेटर हाफ की तलाश करते हैं, और उस तलाश में मेरी कामना से मुलाकात हुई। कामना से मुलाकात होने के बाद हम लोगों ने एक दूसरे से बात भी की, पेरेंट्स मीटिंग हुई, सारी चीज़ें हुई, और उस पर ये निर्णय हुआ और ये मेरी जीवन संगिनी बनी। उस समय तो इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। हमारे सारा बैकग्राउंड जो है मेरे मदर और फादर की तरफ से, हम लोग ज़्यादातर लोग सब एजुकेशन सिस्टम से ही हैं, तो इस लाइन के बारे में हम लोग को बिल्कुल कुछ भी नॉलेज नहीं था। पर हाँ, एक एक्साइटमेंट तो था कि किसी ऑफिसर की वाइफ बनने जा रही हूँ, तो डेफिनेटली वो तो था। और बाकी पूरे रिचुअल्स और पूरी परंपरागत तरीके से हमारी शादी छतरपुर से हुई।
अव्वल तो पति पुलिस अधिकारी और उस पर अपने काम को लेकर इतने जुनूनी। तय है कि घंटों अपराधियों के पीछे भागने वाले पति को वो हौसला कहां से मिलेगा जो इतनी ऊर्जा का संचार कर दे। जब वो थक हार कर घर लौटेंगे उस वक्त देर से घर आने की शिकायत करने के मायने दबंग पुलिस अधिकारी के मन में भी अपराध बोध जगा सकते हैं। ये कामना जी ने शुरुआती दिनों में ही महसूस कर लिया था। उन्होंने फैज अहमद फैज के शेर को जीना शुरू कर दिया। गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा दो डर कैसा, गर जीत गए तो क्या कहना, गर हारे तो भी बाजी मात नहीं। तय था कि समाज को सुधारते पुलिस अधिकारी पति का मन घर को संवारती कामना जी के लिए ड्यूटी के वक्त भी दुखता था। उन्हें भी लगता था कि जो ताकत उन्हें अपने फर्ज को निभाने के लिए मिल रही है उसकी ज्योति का पुंज घर में ही समाया है। पुलिस ऑफिसर के तौर पे बहुत सारे चैलेंजेस आपके बीच होते हैं और इनिशियल स्टेज में जब मैं ग्वालियर रीजन में, चंबल रीजन में मेरा पोस्टिंग हुई तो उस समय डकॉइट प्रॉब्लम काफ़ी बड़े स्तर पे थी और उस समय लगातार हम लोगों को उस पूरे ऑपरेशन में काम करने के लिए रात दिन काम भी करना पड़ता था, अपने इंफॉर्मेशन नेटवर्क को भी दुरुस्त रखना पड़ता था और उस कारण से कई बार मैं टाइमली घर लौट भी नहीं पाता था। कामना ने हर वक्त मेरे हर पल में मुझे सपोर्ट ही किया है। उसने बोले ठीक है, जिस लक्ष्य को लेकर तुम चल रहे हो उसको तुमको पूरा करके ही आना है। ठीक है, मैं अकेली हूँ, शी वाज न्यूली मैरिड, तो इनको तकलीफ जरूर थी कि पूछती रहती थी कि ठीक हो, कैसे हो, क्या हो, बट इनका मोटिवेशन, इनका जो एक स्ट्रेंथ थी कि तुमको अच्छे से करके आओ और निश्चित रूप से तुम सफल होगे, तो इनका जो मोटिवेशन था, इनका जो मेरे को एक सपोर्ट था, उसके कारण से मैंने तमाम सारे ग्वालियर चंबल में इनकाउंटर्स भी किए और 2 बार मेरे को प्रेसिडेंट श्योर गैलेंट्री मेडल भी मिले और उसमें कहीं ना कहीं मेरी वाइफ की, मेरे बेटर हाफ की बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे ऐसा लगता है कि एक पुलिस ऑफिसर की वाइफ के लिए उसका फैमिली का सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कि ये फील्ड में रहते हैं और घर आने के 2-2 दिन तक टाइम नहीं मिलता। जो शुरुआत दौर पे हम लोग के साथ भी हुआ, ये डेकॉइट ऑपरेशन में रहे तो कई बार जंगल में 2-2, 3-3 दिन निकल जाते थे, तो मेरी मदर साइड से मुझे उस समय बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहा, तो मैं उस चीज़ से आसानी से निकल पाई। भले ही 25 साल का साथ हो गया हो, लेकिन दोनों अपने उसी प्रेम के बूते आज तक एक दूसरे की ताकत बने हुए हैं। प्रेम का वो छोटा सा पौधा जो परिवार वालों के साथ मिलकर रोपा था, वो अब एक विशाल वट वृक्ष बन गया है और उसकी शीतल छांव परिवार का प्रत्येक सदस्य महसूस कर रहा है। इनकी कहानी को हमने हल्का सा समझने की कोशिश की है, लेकिन जो मैसेज निकला है वो आप सभी को बताने के लिए कि महज इजहार तक ही प्यार सब कुछ नहीं होता, बल्कि उसे निभाना सबसे बड़ी बात है। कैमरा पर्सन देवेंद्र शर्मा के साथ प्रतीक मोहन अवस्थी, BSTV, जबलपुर।